बोलिए अजय जी। मैं बस साबिर अली जी को दो बातें कहना चाहता हूं। एक याद दिला देता हूं, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हैदराबाद के राजा सिंह, उनका जरा कल का स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने कहा कि दलितों की पिटाई होनी बहुत ज़रूरी है और ऊना में जो दलितों की पिटाई हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। जरा इसको जस्टिफाई कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्यों बोल रहे हैं? मानसिकता कहाँ प्रभावित होती है? मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो और आरएसएस की जो कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, ये कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू विरोधी हो रहे हैं, क्योंकि दलितों को अगर मार के भगा देंगे तो हिंदू धर्म का क्या होगा? हिंदू धर्म दलितों के बिना अधूरा है। हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है दलित, ये बात समझिए आप। अजय जी, आप किसके सहारे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे? सिर्फ ब्राह्मणों के सहारे नहीं लड़ सकते हैं। अजय जी, सबको लेके चलना पड़ेगा। दलितों को मारेंगे, दलितों को डंडों से मारेंगे तो कहां जाएगा हिंदू धर्म आपका? राजा सिंह जैसे विधायक आपके कहते हैं कि दलितों को मारना ठीक है, आप कहां से अपना इशू बना रहे हैं? अजय जी एक बात तो बताइए। आप हमें कह रहे हैं कि हम पैरोकार बन रहे हैं, क्यों नहीं बने भाई पैरोकार? अजय जी एक बात तो बताइए, आप दलितों को हिंदुओं के खिलाफ क्यों खड़ा करना चाहते हैं? जी, आप दलितों को हिंदुओं के खिलाफ क्यों खड़ा करना चाहते हैं? अलग अलग करके क्यों खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं? आपने दलितों के पूरे आंकड़े मुझे बता दिए। हिंदू ये मान नहीं रहे हैं ना सर, मेरी बात दलितों को हिंदू ये मान नहीं रहे। मेरी बात सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अजय जी देख लीजिए, अजय जी सनातन धर्म का पूरा और आरएसएस, सनातन धर्म का, अजय जी पूरी सनातनी परंपरा का जितना भी नियम कायदा है वो ये लोग बनाते हैं क्या? आरएसएस ने लिखा क्या सनातन धर्म क्या है, या बीजेपी लिखेगी क्या? नहीं लिखेगी ना। सनातन धर्मी अगर सनातन धर्मी, अरे सुन लीजिए रोहित जी, सनातन धर्मी मान लेना, भारतीय जनता पार्टी का जो नवीनीकरण हुआ है वो सनातन धर्मी मान ले, तो सनातन धर्म में भी दलित एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। मेरा सवाल कुछ और है। कैसे कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है अजय जी, मेरा सवाल ये है अजय जी, आप पूरा आंकड़ा लेके बैठे हैं कि कितने दलितों की पिटाई हुई, कितने दलितों के पिटने वालों पे कार्रवाई कर दी हमने। हालांकि मैं आपसे नाम पूछूंगा तो पता नहीं आप बताना चाहेंगे या नहीं बता पाएंगे नहीं आप ही सर, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सुनिए ना, आप मुझे बता सकते हैं एक साल में बिहार में कितने ब्राह्मणों के बच्चों के साथ ऐसे हरकतें हो गई, अपराध हो गए सड़क पे चलते हुए? कितने बनिया के बच्चे जो हैं वो पीटे गए, या चोरी चकारी के शिकार हुए, या डकैती के शिकार हुए, या उनके साथ मारपीट हो गई? बता देंगे सर? ब्राह्मण बनिया जातिगत आधार, बाकी सब यादव, इनका बता देंगे ब्रेकअप मुझे, जैसे दलित का याद करके बैठते हैं। अपराध हम जातिगत, एक मिनट या कह दीजिए और जाति के लोगों पे अपराध नहीं होता। सवाल उठाए तो सुन लीजिए। जातिगत आधार पे अपराध बिहार में दर्ज नहीं किए जाते हैं, ये कहीं और होता हो। तो अभी आपने दलित का पूरा आंकड़ा बता दिया मुझे, किसी के खिलाफ हो। दलितों को एक संविधान में, दलितों को संविधान में एक विशेष सुविधा मिली हुई है जिससे हम कहते हैं SC/ST एक्ट, जो दलितों को एक विशेष सुविधा दी गई है संविधान के द्वारा। चूंकि दलितों का आंकड़ा इसलिए स्पष्ट हो जाता है क्योंकि जब भी दलितों पे एट्रोसिटी होती है तो ये एक्ट एनफोर्स किया जाता है। कहीं और होता चाहे ना होता हो, बिहार में जरूर होता है, इसलिए हमें आंकड़े पता है दलितों के बारे में। और आप जरा 2006 से लेकर 2016 चल रहा है, जरा आंकड़ा निकाल लीजिए। दलितों पे हुए अत्याचार और जुल्म में हमारे 11 वर्षों में 60 से 65% की कमी आई है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि दलितों का सामाजिक और आर्थिक मजबूतीकरण जो हमने किया है वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। इसलिए आज हम दावे के साथ कहते हैं कि दलितों और महादलितों का विश्वास हम पे है, और कहीं भी जुल्म होगा दलितों महादलितों पे तो हम आवाज उठाएंगे। आपको दर्द क्यों हो रहा है? बस बिहार में होगा तो नहीं उठाएंगे, बिहार में होगा तो नहीं उठाएंगे, बाकी सब जगह मजबूत बनाना है तो दलितों को अलग मत कीजिए, दलितों को जोड़ के बिहार में होगा तो पर्दा डालेंगे। ऊना में भारतीय जनता पार्टी को दलितों के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए। साबिर अली बोलना चाहते हैं, बोलने फिर सवाल पूछता हूँ। साबिर अली बोलिए। जी 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 रोहित जी, आपने मुझे कम समय दिया, मैं यकीन करता हूँ। माफी चाहता हूँ, आप बोल लें। ये है कि आपको समय सबको बराबर, नहीं कोई बात नहीं। मैं दिल बताते, अभी आलोक जी कह रहे थे कि दलितों का 60% कम हुआ। मैं आपको बता दूं, ये पहला प्रदेश है जो कि दलित को 2 जगह बांटा। ये इनकी आइडियोलॉजी है, इन्होंने लिया है आज, जिसके साथ कांग्रेस के साथ ये तालमेल है। उनकी सबसे पहली आइडियोलॉजी कि कैसा डिवाइड करना। इन पार्टियों को एक ऐसा शब्द है, इनको हर चीज में आरएसएस दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि सियासत में जब ये कमजोर पड़ने लगते हैं तो आरएसएस का डंडा पीसने लगते हैं, और इनके साथ और इनके रहनुमाओं को मैं जानता हूं कि सियासत में उनके पास एक ही डंडा है, और इस देश को, अक़लियत को डराने का, हर चीज को लाने का, किसी भी बात का जब कोई जवाब नहीं मिलती तो सिर्फ एक ही कहते हैं कि आरएसएस। मैं समझता हूं कि जब कोई सवाल मुझसे हो या किसी और से, तो सवाल का जवाब आना चाहिए। सुन लीजिए, हाँ मैं नहीं, मैं कहीं से नहीं आया, मैं कह रहा हूं ये इन्होंने आरएसएस का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। मैं तब कह रहा हूं
मैं समझता हूं कि बिहार पहला ऐसा प्रदेश है कि एट्रोसिटी एक्ट का नाम बिहार हमने नहीं में लिया। क्या दलित के लिए और महादलित के लिए अलग अलग है? नहीं, आपने नहीं लिया, मैं ले रहा हूं। आपने आरएसएस का नाम लिया, मैंने ये नहीं कहा कि आपने, मैं कह रहा हूं कि ये उससे डराते हैं, उसको सामने लाकर वही हथियार है जो सबके लिए। कम से कम इस देश को बांटने का जो कांग्रेस ने परंपरा शुरू की और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो उसके जंजीर में आज बंद करके वही बोली बोलते हैं, कम से कम ये देश में बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि किसी भी प्रदेश में दलित के साथ जो अत्याचार होता है उसमें बिहार पीछे नहीं है। हम लोग जमीन पर, ये भी जमीन पे जाते राजा होंगे, सिंह जैसे हम लोग विधायकों रोज का देखते क्या हैं, करेंगे आप? जमीन पर जो हालात है आज भी बिहार से बद से बदतर। मैं यह कह रहा हूं ना कि अगर इस तरह का कोई भी शख्स किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा, उसका सरेआम कंडेम होता है और इस तरह की मुखालफत होना चाहिए ऐसे बातों को, और उनको सजा मिलनी चाहिए। आप अपने विधायक को सजा मिलने की बात नहीं कर सकते हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते भागे रहते हैं। आपका एक विधायक कोई जुर्म करता है हम तो जेल भेज देते हैं अपने विधायकों को। तो खैर आपने तो पार्टी से आलोक भी जी, नहीं मैं निकाला आपकी अभी तक। सरकार को जानता हूं जी, मेरे पार्टी का, वहां पार्टी का जो है वो एक्शन लेगा। हम तो अपने पार्टी बिल्कुल के लेना विधायकों चाहिए। को जेल भेज देते हैं। इस देश का दलित भारतीय जनता उतना पार्टी ने ही क्या बिल्कुल एक्शन लिया जो राजा सिंह पे? मैं कह तो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी राजा सिंह पे। अगर किसी के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है, इस देश में हर एक शख्स को उतना ही अधिकार है जितना इस देश के राजा को है। मेरा सवाल ये है सर, आप दोनों से मेरा सवाल है, लेकिन सियासत, देश में राजा कोई नहीं है। सियासत, यही मानसिकता खराब है ना, देश में राजा नहीं मेरा बचा। आप दोनों से एक सवाल है, हालांकि समय कम है, मैं उम्मीद करता हूं आप थोड़ा संक्षेप राजा में- आप क्या है? राजा उसको, राजा आप क्या, आपके जो साथ में उनके यहाँ राजा है, इसलिए सियासत की राजगी राजा वही है। अजय जी मेरा सवाल देखिए, बड़ा यहाँ सीधा इस सा- देश में एक ही राजा है, वो कांग्रेस घराने में है, ठीक, कोई और नहीं है। साबिर अली प्लीज, बात भटक जाएगी नहीं तो। अजय जी मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सीधा सा है युवराज कि से भाई- राजा हो गए। अजय जी छोड़िए ना, बात को भटकाना नहीं चाहिए, आप दोनों समझदार प्रवक्ता हैं और अच्छे से बात रख रहे हैं, तो उस विषय पे रहे तो अच्छा है। अजय जी सवाल मेरा ये है कि अपराध में हम जाति क्यों तलाशते हैं? जाके अपराध में जाति तलाश के हम क्या साबित करना चाहते हैं? ऊना में भी जो कुछ हुआ, क्या वहां एक पूरी जाति उतर आई थी सड़क पे एक दूसरी जाति के खिलाफ, या कुछ अपराधी तत्व थे जिन्होंने उस समय पे जो परिस्थिति रही उसमें उस हरकत को अंजाम दिया और उसके बाद उन पे कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिस चाहे वो डिले होके हुई, आपके दबाव की वजह से हुई, बाकी पार्टियों के दबाव की वजह से हुई, हो रही। क्या आपको लगता नहीं कि इस तरीके से बार बार ये कहना कि सवर्ण दलितों को मार रहे हैं, ऐसे में मैं आपको ये नाम बताऊंगा, सोमू यादव, संतोष यादव, समीउर रहमान, परमा महतो, हरेंद्र महतो, मुन्ना महतो, भल्लू महतो, ऐसे कितने सारे नाम है सर। ये मैं पढ़ के बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे कि देखिए जेडीयू के वोटर हैं, इनका हौसला बढ़ा हुआ, ये मार रहे हैं। यूपी में पढ़ के बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, इनका हौसला बढ़ा हुआ, ये लोग मार रहे हैं। आपको नहीं लगता अपराध को अपराध की तरह से देखना चाहिए और अपराध की तरह से ट्रीट करना चाहिए, बजाय कि उसमें जाति का एंगल तलाशने? सबसे पहली बात तो बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये अवधारणा गलत है कि सिर्फ सवर्ण लोग दलितों को मार रहे हैं। दलितों पर जुल्म समाज का हर तबका कर रहा है और अब रेजिस्टेंस हो रहा है, दलित आवाज़ उठाने लगे हैं, तो इसलिए इनके आवाज़ उठाने को और बढ़ावा देने के लिए ही संविधान में ST/SC एक्ट की व्याख्यान की गई थी, जिसके तहत ये दर्ज होता है। अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए, न कि किसी जातिगत आंकड़े के। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन दलितों को, जिसमें 22 जातियाँ हैं, दलितों में 22 जातियाँ हैं इस देश में, तो 22 जातियों को ये प्रावधान मिला हुआ ST/SC एक्ट का कि उन पर जब भी कोई अत्याचार होगा तो वो ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। इसलिए हम दलितों पे एक्शन को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जाति के कैटेगरी न करके जमातों की कैटेगरी में लेके हमें आंकड़ा पता चल जाता है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ऊना में जो हुआ वो बिल्कुल असामाजिक तत्व होंगे, लेकिन ऊना में हंगामा क्यों हुआ? ऊना में हंगामा हुआ प्रशासनिक विफलता के कारण। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में दलितों पर जुल्म होते हैं, ऊना में भी जुल्म हुआ, लेकिन उस जुल्म पर अगर तुरंत एक्शन ले लेती वहाँ की सरकार, एक्शन नहीं लिया गया, मीडिया ने उछाला, हर चैनल दिखाने लगा कि बांध के मारा गया, दलितों को बांध के मारा गया, तो आपने तो मौका दिया ना, खुला प्लेटर दिया लोगों को कि लो तुम्हारे पास केक है, खाओ। तो आपको क्या लगता है जब चुनाव आने वाले हैं तो राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे, क्या भजन कीर्तन करेंगे? उनको मौका मिला, आपने मौका दिया। राजा जो होता है, जो सत्ता चलाता है, वो मौका नहीं देना चाहिए उसको। आप मौका दे रहे हैं ना, वैसे राजनेताओं को गिद्ध कहते हैं कि ये खाने पहुंच जाते हैं मांस नोचने के लिए। हम तो सर दिखाएंगे, नहीं नहीं, गलत हो रहा है तो हम दिखाएंगे। मौका दे रहे हैं खुल के। सर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम दिखाएंगे, कहीं कुछ गलत हो रहा है। एक तरफ
कि आपको जाना नहीं चाहिए, कहीं कुछ आपको गलत जाना हो रहा है नहीं तो चाहिए, हम क्यों नहीं दिखाएंगे। जाएंगे? फिर आपने लेकिन हम दिखाया ये तो कह आपको रहे दिखाना नहीं हैं चाहिए। कि भाई जहां जहां गलत हो रहा है सब जगह जाइए ना, और अगर एक तरफा सत्ता रहेंगे को तो एक्शन सवाल लेना उठेगा। चाहिए, सत्ता को एक्शन लेना चाहिए। एक तरफा कोई नहीं ले रहा है। जहां एक्शन होगा रोहित जी, वहां कोई नहीं जाएगा। जहां पे सत्ता अपना काम करेगी, राज सत्ता अपना काम करेगी, वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन सर, जहां राज सत्ता ये काम बगल नहीं में करेगी, सुनपेड़ है सर, वहां फरीदाबाद आवाज के पास। उठेगी, वहां विरोध होगा। सर, बगल अब में अलग बात सुनपेड़ है कि सर, देश की सत्ता फरीदाबाद को के पास। विरोध झेलने की आदत नहीं सर रहेगी। यहाँ बगल में नोएडा से सुनपेड़ है, फरीदाबाद के पास। सर केस समझने से पहले वहां लाइन लग गई थी फोटो खिंचाने वाले नेताओं की, बाद में पता लगा कि केस उल्टा है तो सब उल्टे पैर भागे वहां से। छोड़ दीजिए। खैर, आखिरी कमेंट साबिर अली, 30 सेकंड है, आप पूरा कर लें, फिर आप कहेंगे वरना मुझे समय नहीं दिया। प्लीज लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि एक ही वजह है कि 2014, फिर मैं रिपीट करूंगा, वही मामला है कि 2014 में दलितों ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वोट दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी, उनको लगा कि मेरी जमीन खिसक गई। तो दलित ही एक ऐसी कमजोर कड़ी है जो कमजोर 60 सालों में रखा गया। आज उनकी हालत है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, और इस हालत में लाने के लिए समझा कि ये कमजोर उनका आरक्षण भी इसका छीन कहीं भी लीजिए, कुछ मामला उनको हो बांध के तो मारिए उसको भी, उठाओ, और उनका चूंकि ये वोट भी पढ़ा लिखा चाहिए, कम कैसे है। होगा? इसके आप बोध आपके आप मारे तो ठीक, आपका लाठी फूल है और दूसरे का लाठी लाठी है, आपको मारने ऐसा का नहीं हक मिल चलेगा। जाता है। चलिए, समय आपके खत्म यहाँ हुआ। रोज पीटा जाए, जान दे दी जाए। आरक्षण छीन लीजिए और उनका वोट भी ली मांगिए। खत्म नहीं, आपके यहाँ मारा जाए तो फूल है, खत्म हो गया। आपके यहाँ जान ले ली जाए, बहुत बहुत आपके शुक्रिया। यहाँ अपहरण हो जाए तो ठीक है, चलिए, आपके यहाँ मारे तो फूल। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता दूंगा यहाँ पर कि दलितों पर अत्याचार के आंकड़े तो सब याद करके आते हैं। ब्राह्मणों पर अत्याचार होता होगा या वो अपराध प्रूफ है, बनिया पर भी अत्याचार होता होगा, उनके खिलाफ भी अपराध होते होंगे, या वो अपराध प्रूफ है। देश के राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि कल को अगर ये लोग भी पूछने लगे कि हमारी जाति बता के अपराध का पूरा ब्यौरा क्यों नहीं लिखते हो, या उस पर बात क्यों नहीं करते हो, या वहाँ फोटो खिंचाने क्यों नहीं आते, तो राजनीतिक पार्टियों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए समय है कि इस चीज़ पर खास तौर पे ध्यान देते हुए ये तय करना चाहिए कि अपराध को अपराध की तरह से देखा जाए, धर्म या फिर जाति के चश्मे से नहीं।